अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? आई होप सो आप सारे अच्छे तगड़े खुशबाश होंगे। सुबह का सलाम आप लोगों को। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टॉपिक है पेयर प्रोटेक्शन। हमने देखा बेसिकली हम पढ़ रहे हैं लाइट की पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर में हमने पढ़ा क्या क्या? हमने सबसे पहले ये पढ़ा, अगर कोई लो एनर्जी फोटॉन है, जिस बेचारे की एनर्जी लो है, कोई मेरी तरह है, अगर कोई लो एनर्जी फोटॉन फॉल करता है, फोटॉन से मुराद लाइट है बेटा, फॉल करता है मेटल पे, तो मेटल का मौजूद इलेक्ट्रॉन सारी की सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो जाता है। हमने कहा हम जो पढ़ने जा रहे हैं पेयर प्रोटेक्शन, तो उसके लिए हमने कहा थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं। हमने कहा एक अगर फोटॉन की एनर्जी लो है, वो आकर मेटल सरफेस पड़ता है, तो मेटल सरफेस वो सारी की सारी एनर्जी क्या कर लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है और वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है। और एक अब दूसरे के बाद एक ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी हाई हो, हाई एनर्जी फोटोन। हाई एनर्जी फोटोन से मुराद क्या है? एक्सरेज। कहता सपोज हाई एनर्जी फोटोन है, जस्ट लाइक एक्सरे। अगर एक्सरे फॉल करेगी तो एक्सरे के फॉल करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा और साथ साथ एक्सरे भी क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी। और ये जो इफेक्ट होगा इसको बेटा हम सिंपल किसका नाम देंगे? कॉम्पटन इफेक्ट का नाम देंगे। कहता ये दोनों तो पार्टिकल नेचर आ गए। तीसरा जो पार्टिकल नेचर के लिए हमारे पास है वो आपके पास क्या आ जाता है? पेयर प्रोटेक्शन। पेयर प्रोटेक्शन में क्या कहता है? सुनेंगे, बड़ा मजे का है आपके पास। कहता है व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन जस्ट लाइक गामा रे, जब व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन जस्ट लाइक अ गामा रे इज पासिंग थ्रू अ विसिनिटी ऑफ हायर चार्ज न्यूक्लियस, जब एक हाई एनर्जी फोटॉन एक हैवली चार्ज न्यूक्लियस के पास से जाएगा, न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, देन दिस हाई एनर्जी फोटॉन जस्ट लाइक गामा रे इज कन्वर्टेड इनटू टू पार्टिकल, positron and electron, and this phenomena is known as pair production। और ये phenomena क्या कहलाएगा? पेयर प्रोडक्शन। मतलब पेयर प्रोडक्शन से मुराद क्या है कि पेयर प्रोड्यूस हो गया एक पॉजिट्रॉन का और एक इलेक्ट्रॉन का, और ये phenomena क्या कहलाएगा? पेयर प्रोडक्शन कहलाएगा। सुनेंगे कंडीशन क्या है कि सबसे पहले गामा रे हो जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, हरे गामा रे भी नहीं, जिसकी एनर्जी ज्यादा हो, वो पास करेगा हैवली चार्ज न्यूक्लियस के पास से, जिसका चार्ज ज्यादा उस न्यूक्लियस से। वो जो गामा रे होगा वो दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा पॉजिट्रॉन में, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? पेयर प्रोटेक्शन। अब पॉजिट्रॉन क्या है? कहता है पॉजिट्रॉन हैविंग सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट चार्ज इज अपोजिट। पॉजिट्रॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है लेकिन चार्ज अपोजिट है। सो वी कैन से दैट पॉजिट्रॉन इज अ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा? एंटी पार्टिकल है। ये पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के क्या आ जाता है बेटा? अपोजिट आ जाता है। अब ये चीज करने के बाद आप हम मजीद देखते हैं। कहता है ये तो हमें समझ आ गई कि आपके पास कंडीशन क्या है पेयर प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले गामा रे हो जिसकी एनर्जी ज्यादा, दूसरा हैवली चार्ज न्यूक्लियस से गुजरे, और आगे जो गुजरेगी उसकी विसिनिटी से पास करेगी, तो उसका क्या होगा? दो बन जाएंगे पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, दूसरा पॉजिट्रॉन बन जाएगा, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? पेयर प्रोटेक्शन। इसका मतलब दिस इज ओनली एग्जांपल दैट टेल्स दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस। वैसे तो हम कहते हैं ना कि मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बहुत सारे एग्जांपल है मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और हम ये भी कहते हैं कि एनर्जी भी मैस में कन्वर्ट होती है, लेकिन कोई एग्जांपल नहीं है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस, कि गामा रे बेसिकली एनर्जी है, गामा रे ऑफ लाइट, रे ऑफ फोटॉन है, वो जो ही पास करती है आगे पार्टिकल में मैस में कन्वर्ट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन में दूसरा पॉजिट्रॉन में। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए आपसे कौन सी एग्जांपल है जो हमें ये बताती है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है, तो एक ही एग्जांपल है जो आपके पास क्या आ जाती है बेटा? पेयर प्रोटेक्शन आ जाती है। अब सवाल बनता है हमारे माइंड में, सवाल यहाँ पर ये बनता है कि सर हमें एक बात बता दें कि आपने कहा कि हैवली चार्ज हाई, हमने कहा कि जब एक हाई एनर्जी वाला गामा रे पास करेगा उस वक्त इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे। सवाल अराइज हुआ आपके ज़हन में, सर ये बताएं कि मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए गामा रे की पेयर प्रोडक्शन के लिए? तो उसके लिए हम कहते हैं सुने, हमने कहा मिनिमम कितनी एनर्जी हो कि गामा रे एक इलेक्ट्रॉन को भी बना दे और एक पॉजिट्रॉन को भी। तो वो मिनिमम एनर्जी फाइंड करने के लिए हम ये कहते हैं कि हमें पता हो कि एक बन रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरा बन रहा है पॉजिट्रॉन, दो बन रहे हैं, तो इन दोनों को बनाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए ये फाइंड करते हैं। कहता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी क्या है? अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का मास है कितना? me, दैट इज 9.11 मल्टीप्लाई की पावर -31 kg। तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी अगर हम निकालें E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम की जगह वैल्यू पुट करें, सी की जगह वैल्यू पुट करें, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
कहता है हमने कहा कि 2 पार्टिकल बनाने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमें कहा अगर 1 इलेक्ट्रॉन बनाना है हमने, तो 1 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो एनर्जी चाहिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली बनाने हैं, पॉजिट्रॉन भी तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब अगर 1 के लिए 0.51 चाहिए, 2 के लिए क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी फॉर पेयर प्रोडक्शन इज, कि पेयर प्रोडक्शन के लिए जो टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा, वो क्या आ जाएगी बेटा, इसका डबल, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 0.51, दैट इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब अगर गामा रे की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो पेयर प्रोडक्शन पुत्र प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि आपके पास बताएं कौन सी एग्जांपल है कि जो बताती है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, तो पेयर प्रोडक्शन। फिर आपसे पूछा जाए कहीं पे कि बताएं कितनी एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए, कौन सी वेव यूज होगी, गामा रे, कितनी एनर्जी चाहिए, तो आप कहेंगे मिनिमम जो एनर्जी चाहिए पेयर प्रोडक्शन के लिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर गामा रे की भी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास क्या था, हैवली चार्ज न्यूक्लियस था, यहाँ इसके आप पर पड़ी बेटा गामा रे, और गामा रे की एनर्जी सपोज HF है, तो सबसे पहले एनर्जी यूटिलाइज हुई पेयर प्रोडक्शन के लिए, और पेयर प्रोडक्शन के बाद बाकी जो एनर्जी बच जाएगी वो किस में यूज हो जाएगी, एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा याद रखेंगे, पॉजिटिव अगर अपवर्ड जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा बेटा, डाउनवर्ड। मतलब कि एनर्जी ऑफ फोटोन कन्वर्ट हुई एक पेयर प्रोडक्शन के लिए, दूसरा बाकी इनकी रेस्ट जो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। लिख सकते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू किसके इक्वल कन्वर्ट हुई, सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन के लिए हुई कन्वर्ट, पेयर प्रोडक्शन प्लस पेयर प्रोडक्शन के बाद क्या हुआ बेटा, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये आपके पास क्या आ गया, पेयर प्रोडक्शन आ गया। ये तो था बेटा पेयर प्रोडक्शन, जिसमें हमें कंसेप्ट मिला किसका, एंटी पार्टिकल का। हमने कहा अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था एंटी पार्टिकल का। जब एंटी पार्टिकल का कंसेप्ट मिला तो हमारे पास एक और टॉपिक हमें मिल गया, जिसको कहते हैं इनहेलेशन ऑफ मैटर। इनहेलेशन ऑफ मैटर, कहता है इनहेलेशन ऑफ मैटर से क्या मुराद है, सिंपल ये कहता है कि व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कंबाइन विद ईच अदर, व्हेन पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल combine with each other, they converted into energy, then this phenomena is known as inhalation of matter। कि जब एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है बेटा, इनहेलेशन ऑफ मैटर कहलाता है। अब ये तो इनहेलेशन ऑफ मैटर आपके पास आ गया। मसलन हम यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक पॉजिट्रॉन से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के एंटी पार्टिकल हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सही डिफाइन करें तो हम यूं कहेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद पॉजिट्रॉन देन दे कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड 2 गामा रेज आर एमिटेड। 2 गामा रेज क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगी, और हर गामा रे की एनर्जी क्या होगी, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल राइज होता है आपके जहन में, सर 2 गामा रेज क्यों होंगी, एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कंजर्व करने के 2 गामा रेज होंगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिल रहा है, तो एक गामा रे अगर जाएगी अपवर्ड तो दूसरी गामा रे किस तरफ जाएगी बेटा, डाउनवर्ड जाएगी। तो इसको किसका नाम देंगे, इनहेलेशन ऑफ मैटर का नाम देंगे। कहता है कि जो एंटी पार्टिकल का जो कंसेप्ट दिया सबसे पहले डायराक ने दिया 1928 में, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और इसको जो प्रैक्टिकली जो फाइंड किया कार्ल एंडरसन ने क्या किया बेटा, डिस्कवर किया किसको, कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर किया एंटी पार्टिकल को। किसके एंटी पार्टिकल को बेटा, इलेक्ट्रॉन के, दैट इज पॉजिट्रॉन को, इन कॉस्मिक रेडिएशन। कार्ल एंडरसन ने डिस्कवर किया किसको, पॉजिट्रॉन को, किसमें, कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन क्या होती है, वो रेडिएशन जो आउटर एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आती है उनको कहते हैं कॉस्मिक रेडिएशन, या वो रेडिएशन जो किसी दूसरे तारे से अर्थ पे आती है उनको किसका नाम देंगे बेटा, कॉस्मिक रेडिएशन का नाम देंगे। फिर कहता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है तो प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल होगा।
प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है तो एटम का भी एंटी पार्टिकल होगा, एटम का है तो एलिमेंट का भी होगा, एलिमेंट का है तो स्ट्रक्चर का होगा। इसका मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि हमारा भी एंटी पार्टिकल मौजूद होगा। मकसद मैं मुबशर हूँ तो एंटी मुबशर भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, और जब हम दोनों मिलेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी चीज़ की दरियाफ्त अभी जारी है। जो प्रोटॉन है उसका एंटी पार्टिकल भी मिल चुका है, तो बाकी कोशिश की जा रही है कि सब जो पार्टिकल है उनका कोई ना कोई आपके पास एंटी पार्टिकल मिल जाए। और ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, इनहेलेशन ऑफ मैटर कहलाएगा। ये सिंपल क्या आ गया बेटा, इनहेलेशन ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं बेटा, इनहेलेशन ऑफ मैटर के बाद अगर मैं डिस्कस करूं तो आ जाता है बेटा वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल कहता है हमने ये तो देख लिया कि लाइट की दो ड्यूल नेचर है। लाइट की हमने कहा लाइट की ड्यूल नेचर है। लाइट एक तो आपके पास ड्यूल नेचर से मुराद क्या है कि लाइट की वेव नेचर है और लाइट के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी मौजूद है। मतलब वेव नेचर से मुराद क्या है, लाइट डिफ्रैक्ट करती है, लाइट इंटरफेरेंस काज करती है, लाइट कहीं पे रिफ्रैक्शन काज करती है, तो ये इसकी वेव नेचर आ गई। और साथ साथ लाइट की पार्टिकल नेचर है, मतलब फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या शो कर रहा है, लाइट की कौन सी नेचर है, पार्टिकल नेचर। फिर काउंटर इफेक्ट, ये क्या शो करता है, लाइट की कौन सी नेचर है बेटा, पार्टिकल नेचर है। फिर प्योर प्रोडक्शन, ये सारे के सारे जो इफेक्ट है ये शो करते हैं लाइट एज आल्सो हैज अ पार्टिकल नेचर। इसका मतलब लाइट की ड्यूल नेचर है। अगर लाइट की ड्यूल नेचर है तो इसका मतलब जो पार्टिकल है, जैसे लाइक हम लोग हैं, तो कोई मैस है, देन मैस हैव आल्सो ड्यूल नेचर। अगर लाइट की ड्यूल नेचर है तो मैस की भी क्या होगी बेटा, ड्यूल नेचर मौजूद होगी। मतलब हमारी पार्टिकल नेचर तो मौजूद है, जो मोमेंटम की फॉर्म में हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, उसका मतलब हमारी पार्टिकल नेचर तो है हम मैस की, तो हमारी वेव नेचर भी क्या होगी, मौजूद होगी। और वेव नेचर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले डी ब्रॉगली ने क्या किया, कोशिश की, और डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया जो बेसिकली आइंस्टाइन ने ड्राइव किया हुआ था, और उस रिलेशन को हम डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है बेटा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई पी। आइंस्टाइन क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ आपको, एच डिवाइडेड बाई पी मतलब एच डिवाइडेड बाई एम वी। मतलब डी ब्रॉगली ने सिंपल ये कहा, अगर किसी पार्टी का मोमेंटम हो, मोमेंटम कहते हैं पार्टिकल नेचर को, तो इट मस्ट हैव वेव नेचर, इसकी वेवलेंथ भी मौजूद होगी, क्योंकि h तो प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाइड इनकी पावर -34 जूल सेकंड। मास हो, वेलोसिटी हो, मोमेंटम हो, तो यहाँ से वेव लेंथ भी इसकी फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब एवरी पार्टिकल हैव अ सर्टेन वेव लेंथ विद इट। मतलब मैं हूँ, मेरी भी कोई ना कोई वेव लेंथ होगी, आप होंगे, आपकी भी कोई ना कोई क्या होगी, वेव लेंथ, लेकिन वो इतनी स्मॉल होगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो बहुत कम होगी जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए एग्जांपल दी उसने कहा सपोज बुलेट है आपके पास, बुलेट की बात करें, बुलेट का मास है 20 ग्राम, बुलेट की वेलोसिटी सपोज 333 मीटर पर सेकंड है। इसकी अगर वेवलेंथ फाइंड करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। एच आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, एम वी की जगह जब वैल्यू पुट करें तो इसकी तकरीबन वेवलेंथ आ जाती है अबाउट 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 मीटर। मतलब इसकी वेवलेंथ 10 की पावर -34 मीटर है, जो इतनी कम है जो हमारी मेजरेबल से बाहर है, जिस वजह से इसको क्या कर लेते हैं, निगलेक्ट कर लेते हैं। इसकी निस्बत अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, अगर हम इलेक्ट्रॉन की देखें, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड है, तो मैस उसका हमने अभी डिस्कस किया है। तो इलेक्ट्रॉन की देखें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ आती है तकरीबन आपके पास 1.7 या 1.6 कुछ भी कह लें, दैट इज या 7 भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू हम यूँ कह सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर या 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -10 मीटर। सिंपल कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10 की पावर -10 मीटर है, दैट इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी 10 की पावर -10 मीटर है और एक्सरे की वेवलेंथ भी क्या है, 10 की पावर -10 मीटर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ड्यूल नेचर है कि क्योंकि बिल्कुल जिस तरह अफेक्ट करता है एक्सरे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर लाइट की ड्यूल नेचर है तो पार्टिकल भी क्या है, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर को और मैं मजीद डिस्कस करूँगा। आज का लेक्चर इसलिए मैं यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ, तो मजीद अपना कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, साथ साथ पढ़िएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।